अक्सर औकात कुरानी आयात या फ़ारसी ज़ुबान के जो दीगर शायरों के जो मिसरे हैं उनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर इस चीज़ की वजाहत करती हैं। एक ज़ुबान उर्दू मोअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, नाज़रीन व सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तनकीद और तहकीक एक वाहिद वो ज़रिया है जिसमें हम बुनियादी और अहम उन बातों को मंज़र आम पर लेके आते हैं जिनका असलियत और हकीकत से बाकायदा और बराह रास्त ताल्लुक़ भी है। इसी एतबार से आज हम तनकीदी नज़रियात इस्तिलाहात की रोशनी में तलमी बामानी चमक इसके बारे में देखेंगे ये क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह शुरा हजरात करते हैं और शायरों ने किस किस अंदाज में इसको बयान किया है। आज मुख्तसर अंदाज में इसी बात की वजाहत देखेंगे। तलमी अमूमन हमने तो ये पढ़ा था कि किसी ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करना, वो किसी नबी, रसूल, पैगंबर या किसी बादशाह से मंसूब होता है। तो शायर हजरात उसको एक लफ्ज़ के में ऐसे शायरी में बयान करते जिससे वो पूरे का पूरा वाक़या बयान हो जाता है। तलमी अमूमन इसका जो मतलब लिया जाता है वो इशारा करने के है, यानी वो वाक़या जो उस बादशाह से, उस नबी से मंसूब है या उस नबी के उस ज़िंदगी पर मबनी है, ये रोशनी डालने के हवाला से भी होता है। तो ये होती है अमूमन तलमी है। लेकिन जब ज़ू अल-लिसानी बात की जाती है या ज़ू अल-लुगत बात की जाती है, मसलन एक मिसरा एक ज़ुबान से है और दूसरा मिसरा किसी दूसरी ज़ुबान से है, या एक मिसरा किसी शायर का अपना लिखा हुआ है और दूसरा किसी दूसरे से लिया उधारा है, तो वो अमूमन हम तलमी बामानी चमक के मानों में कह सकते हैं। सादा लफ्ज़ में कह लें कि जब शेर की निस्बत किसी एक ज़ुबान के हवाले से और फिर दूसरी ज़ुबान दोनों का यकजा होना और उसको लिया जाना, ये शायर हजरात इसकी मदद लेते हैं, तो वो तलमी बामानी चमक के मानों में आ जाती है। ज़ू अल-लुगत, ज़ू अल-लिसान, यानी एक ज़ुबान का और फिर दूसरी ज़ुबान से उसका ताल्लुक़ उस्तवार होना, वो चीज़ हमें ज़्यादातर इस मानों में मिलती है। अमूमन आपने अल्लामा इकबाल के यहाँ देखा होगा कि वो अक्सर औकात कुरानी आयात या फ़ारसी ज़ुबान के जो दीगर शायरों के जो मिसरे हैं उनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर इस चीज़ की वजाहत करती हैं। एक ज़ुबान उर्दू का होता है, दूसरा फ़ारसी का होता है। तो ये जो चीज़ इस तरह की मिलती है वो तलमी बामानी चमक के मानों में हमारे सामने आती है। आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि अल्लामा इकबाल ने ये शेर, उसकी नज़्म ख़ताब बा जवानाने इस्लाम, इसमें पहला जो है मिसरा वो उसका अपना लिखा हुआ, जबकि दूसरा फ़ारसी ज़ुबान का हाफ़िज़ शिराज़ी का लिखा हुआ उन्होंने लिया था। तो ये जो मिसाल है ना, ये हमारे पास तलमी बामानी चमक की वजाहत करती है। दूसरी चीज़, आपने इकबाल अजीम शायर पढ़ा होगा, तो उसमें ये चीज़ देखें, ये शेर आपके सामने लिखा हुआ भी है कि ज़मीन पे चलना सीखो तो निकल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अब ये जो पहला मिसरा ये शायर का अपना है, जबकि दूसरा जो मिसरा संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, ये इकबाल अजीम का उधार लिया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक मिसरा दूसरे शायर का है और पहला अपना है, तो इनको वो चीज़ देखें इन्वर्टेड कोमा में इस्तेमाल किया हुआ है, लिहाजा ये तलमी बामानी चमक के ज़ुमरे में आती है और इसको बाआसानी हम कह सकते हैं। तो ये वो क्या है, ज़ू अल-लुगत है, ज़ू अल-लिसान है, या कुरानी आयात अहादीस या दूसरी ज़ुबानों का जुमला या मिसरा जब लेते हैं तो वो तलमी बामानी चमक की वजाहत मतलूब हमें मिल जाती है। ये था हमारा आज का मुख्तसर मौजू कि तलमी बामानी चमक कैसे और किस तरह का है। अमूमन शायर ख़ासकर अल्लामा इकबाल के यहाँ में ये चीज़ ज़्यादा मिलती है। तो ये बात, ये वजाहत आज के मौजू के एतबार से थी। आपकी कोई राय हो, आपका कुछ सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।